नमस्ते, मेरा नाम आनंद प्रियदेव है और मैं आनंदा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। तो अपना जब मैं सफ़र देखता हूँ 10 सालों का, तो लगता है कि जो सपने मैंने देखे थे, जो कुछ छोटे मोटे सपनों को लेकर मैं जिनेवा से अपने गांव आया था, कहीं ना कहीं दिल में हमेशा से ये चुभन थी कि कुछ तो अपने गांव के लिए करूं। इस तरीके से मैंने आनंदा फाउंडेशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। आनंदा फाउंडेशन को फंड देना, आनंद का जिनेवा से लौटने के बाद मुझको लगा कि इनके थ्रू समाज की सेवा बेहतर ढंग से की जा सकती है। तो आनंद ने जब मुझे आनंदा फाउंडेशन की बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसके माध्यम से मैं जो सोचती हूँ वो कर पाऊंगी। यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी तो देखा कि जो महिलाएं हैं दे आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज मंथली उनको पीरियड्स हैं, तो गांव में ना सैनिटरी नैपकिन की अवेलेबिलिटी है, वो मिलता नहीं है, वो उनके पास पैसे नहीं है कि वो खरीद पाएँ, और उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि क्यों उन्हें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और वो गंदा कपड़ा कई बीमारियों की तरफ उन्हें ले जाता है। अभी कपड़ा जैसे अथी लिया जाता था, वो हमसे की मम्मी भी वो ही बोलती है कि कपड़ा ही लो। खासकर जो कम उम्र की लड़कियां रहती हैं, इसके प्रति बहुत ही वो जागरूक नहीं किया जाता, उन्हें सजग नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है। इस बात का चर्चा सुनते ही सब बोलते हैं कि क्या बोल रही हो तुम, ये गलत चीज़ है, इसको चुप करो, कोई सुन ना ले, तुम चुप रहो। कोई लड़का सुन ना ले तो क्या बोलेगा, तुम लड़की हो के इतना बोलेगी तुम। तो मुझे ये चीज़ बताना था कि इन 3 दिनों में तुम लोगों को कैसे रहना है। आज हम हर दिन की तरह स्कूल आए, आज हमारा प्रार्थना हुआ, क्लास में आए, रोल नंबर बना। उसी बीच एक मैम आई है आनंदा फाउंडेशन से, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी जब से हमारी वो मैम बताई, जब से पैड ही यूज करते हैं। मेरी मनसा ये नहीं है कि ये दे दूंगी एक बार तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं तुम्हें जागरूक करने आई हूँ। और जैसा कि हम सुनते हैं, भारत जो देश है वहाँ फार्मर डिस्ट्रेस काफ़ी चलता है, किसानों ने आत्महत्या काफ़ी किया है। तो हमने काम किया कि कैसे किसानों की लागत को कम की जाए, और अगर उनकी लागत कम होगी तो उनका जो भी आउटकम होगा, आउटपुट होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। तो इसके लिए उन्हीं महिलाओं को मैंने शिक्षित किया। जो महिलाएं हमारे साथ हैं उनको आज के डेट में हम लोग ग्रामीण मित्रा कहते हैं, कि मित्र की तरह लोग उनके साथ व्यवहार करें। तो वो ग्रामीण मित्रा हर गांव में है, उनके पास कृषि से संबंधित सारी चीज़ें, बीज, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ें होती हैं। वो कृषकों के पास जाती हैं, उनसे ऑर्डर कलेक्ट करती हैं और शाम में वही उन्हें डिलीवर कर देती हैं। तो ये एक मॉडल हमने करा, ये लास्ट माइल डिलीवरी का मॉडल है, जिससे कि कृषकों को घर बैठे चीज़ें आज मिल रही है। कि तीसरी जो आधारभूत समस्या मैंने देखी कि गांव में कोई बैंक नहीं है, तो हमने कोशिश की क्यों ना वो बैंक जो उनसे दूर है उस बैंक को ही गांव में लाया जाए। और हमने फिर से महिलाओं को जागृत किया, शिक्षित किया, उनको स्किलिंग की कि कैसे हमने उन्हें एक बायोमेट्रिक डिवाइस दिया, माइक्रो एटीएम कहा जाता। तो वो माइक्रो एटीएम के थ्रू किसानों को घर बैठे ही पैसा वहीं पर वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये 3 काम हम कर रहे हैं। महिलाओं को सैनिटरी पैड देना और उनको स्वावलंबी बनाना कि वो खुद से खरीद पाएँ। दूसरा, किसानों के लिए लास्ट माइल डिलीवरी हमने की, और वो जो डिलीवरी हो रही है वो महिलाओं के थ्रू हो रही है, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है। और थर्ड, हम ये कर रहे हैं कि जो बैंक है तो ग्रामीण मित्राओं के थ्रू गांव के लोगों को गांव के उनके घर तक पहुंचकर वो महिलाएं पैसे निकाल कर देती हैं और उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे इस जर्नी में, हमारे इस सफ़र में आप सबों का सहयोग मिले, आपका भी हमें साथ मिले। आनंदा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और इतने अच्छे काम के लिए मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ।